जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रची भयंकर साजिश। झारखंड सरकार को गिराने की रची थी साजिश। भारतीय जनता पार्टी की असलियत आई सामने। पुलिस ने 3 भाजपा नेताओं को घसीटकर भेजा जेल। मोदी सरकार की खुली कारनामों की पोल। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह पर गिरी गाज। जेएमएम ने बीजेपी पर मढ़ा आरोप। भारतीय जनता पार्टी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहले खबर की तरफ। झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने में 3 गिरफ्तार। जेएमएम ने बीजेपी पर मढ़ा आरोप। दरअसल झारखंड की राजनीति में बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। शनिवार को पुलिस ने राज्य के एक होटल में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। आरोप यह है कि ये तीनों शख्स राज्य सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्त मोर्चा जेएमएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दावा किया गया है कि बीजेपी झारखंड में राज्य सरकार को स्थिर करने का काम कर रही है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने राज्य के होटल से अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को गिरफ्तार किया था। इसमें भी 2 शख्स हैं सरकारी कर्मचारी हैं, वे तीसरा एक शराब कारोबारी है। पुलिस को होटल में इन तीनों के पास से भारी मात्रा में कैश मिला है। अब ये कितना कैश है पुलिस ने साफ नहीं किया है। तीनों पर आईपीसी 419, 420, 124 ए, 120 भी 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इस घटना के सामने आते ही जेएमएम ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उनकी तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर वार किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये सारी साजिश बीजेपी ने की है। वे कहती है कि बीजेपी ने साजिश के तहत सरकार को गिराने की कोशिश की है। बीजेपी यहाँ पर भी कर्नाटक और एमपी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि बीजेपी झारखंड में ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। अभी तक बीजेपी ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि झारखंड में पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा कई बार छापेमारी की गई है। रांची, धनबाद और बोकाबारो में कई व्यापारियों के ठिकाने पर छापेमारी देखी गई है। पुलिस ने दलील दी है कि राज्य में कई जगह पर हमला कारोबारी सक्रिय हैं, लेकिन इस कार्रवाई की वजह से व्यवसाय के मन में डर है और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। अब उस चर्चा के बीच रांची के होटल से 3 और लोगों की गिरफ्तारी ने मामले को और बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा किसानों का अपमान कर रही है ये सरकार। दरअसल कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की आंख का पानी मर चुका है। किसान संगठनों के अनुसार आंदोलन में लगभग 500 किसान शहीद हो चुके हैं। किसान राह देख रहे हैं कि कब सरकार उनकी बात सुने। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा सरकार ने संसद में कहा कि ना तो उसने काले कृषि कानूनों पर किसानों की मंशा जानने की कोई कोशिश की और न ही उसके पास शहीद किसानों का कोई आंकड़ा है। अपने खरबपति मित्रों का चश्मा लगाकर आंखों का पानी मार चुके हैं ये सरकार, बस किसानों का अपमान किए जा रही है। हैशटैग कृषि कानून वापस लो। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लिखा कि इस सरकार की आंख का पानी मर चुका है। किसान संगठनों के अनुसार आंदोलन में लगभग 500 किसान शहीद हो चुके हैं। किसान राह देख रहे हैं कि कब सरकार उनकी बात सुने। लेकिन भाजपा सरकार ने संसद में कहा कि ना तो उनके पास आंदोलन के दौरान कोई किसानों की मौत का आंकड़ा है और न ही उसने इन काले कानूनों पर किसानों की मंशा जानने के लिए कोई अध्ययन कराया। कहा कि मैंने लखनऊ में किसान संगठनों के नेताओं से बात की। किसान पंचायतों के दौरान भी किसानों का मत जानने का मौका मिला। सबका यही कहना है कि सरकार उस किसान का नाम बता दे जिससे पूछकर ये कानून बनाए गए हैं। पूरे देश को ये पता है कि कानून किसी भी किसान से पूछकर नहीं बनाए गए हैं। ये तो हम तो हमारे 2 के फायदे के लिए हैं, सरकार के अरबपति मित्रों के फायदों के लिए हैं। सरकार के इन जवाबों से उसकी कलई और ज्यादा खुलती जा रही।